हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री हरी स्टडी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी और एक्सपांशन के बारे में। तो स्टेबिलिटी क्या होता है? जिस बिजनेस में आप हो उसी बिजनेस में रहना, उसी स्ट्रेंथ और उसी इंटरेस्ट को मेंटेन करना। और एक्सपांशन में आप न्यू ब्रांचेस लाते हो, न्यू प्रोडक्ट लाते हो। एक्सपांशन को और ज़्यादा एक्सपांशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप के ग्रोथ एक्सपांशन होते हैं। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी में हमने स्टेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और मेजर रीजंस कि हमें स्टेबिलिटी क्यों करनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके सम बिजनेस, सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, same level of effort, then enhance functional efficiency, does not involve redefinition of business, maintain status quo, no fresh investment, less risky, moderate growth, concentrate on existing business. अब स्टेबिलिटी हम क्यों करते हैं? मेजर रीजंस: प्रोडक्ट हैज रीच्ड अ मैच्योरिटी स्टेज, स्टाफ फील्स कंफर्टेबल विद स्टेटस quo, environment is stable, expansion perceived as threatening, rapid expansion need to stabilize. After rapid expansion, firm or organization need to stabilize. एक्सपांशन का मतलब होता है रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, reformulation of goals and objective, major initiatives and moves involves investment, new product, new technology, innovative decisions. Characteristics of expansion: redefinition of business, opposite of stability, leads to business growth, fresh investment, highly versatile. Versatile का meaning होता है many different uses. Two major routes for expansion are intensification and diversification. अब expansion करते क्यों है? expansion इसीलिए करते हैं ताकि एक्सपांशन इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी एनवायरमेंट डिमांड करता है, एनवायरमेंट डिमांड्स। स्टाफ जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो सेटिस्फाई फील करते हैं विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, ग्रेटर कंट्रोल ओवर मार्केट, एडवांटेज फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेबिलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ से। तो ग्रोथ को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ मतलब जब वो इंटरनली ग्रो करे एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनल ग्रोथ। और जब वो एक्सटर्नली ग्रो करे तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ में हम टू टाइप्स पढ़ेंगे, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मीनिंग होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनली ग्रो करती है विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिफिकेशन, ईदर बाय मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्या है? अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी और इंटरनल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। अब इंटेंसिफिकेशन की हम पार्ट्स पढ़ते हैं। इंटेंसिफिकेशन में 3 पार्ट्स हैं: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। इस 3 टाइप से इंटेंसिफाई कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। सो हम पढ़ेंगे पहले मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब थोड़ा सा चेंज करना अपने प्रोडक्ट में, उसी प्रोडक्ट्स के साथ रहना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, सेम प्रोडक्ट में रहना, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करना, पूरी प्रॉफिटेबिलिटी उसी प्रोडक्ट पर लगा देना, वो मार्केट पेनिट्रेशन होता है। इसके जैसे कि अगर सेम कस्टमर को ज्यादा सेल हो रही है, जब एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग पे हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और जब जो हमारे प्रेजेंट कस्टमर है वो ज्यादा यूज करने लगे हमारे प्रोडक्ट को, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा जो कोलगेट आता है, तो कोलगेट का ना पहले जो ऊपर का मुंह था जिससे पेस्ट निकलता था वो बहुत छोटा हुआ करता था, तो उसकी सेल बढ़ नहीं रही थी। तो उनके स्ट्रैटेजिस्ट ने आइडिया दिया कि आप क्या कीजिए, जो उसका जो
कोलगेट का जो मुंह है उसका बड़ा कर लीजिए, तो इससे क्या है, ज़्यादा पेस्ट यूज होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ऐसे ही अगर आप अगर देखो कि जो डिटर्जेंट आते हैं, कई बार डिटर्जेंट के साथ बकेट्स फ्री मिलती हैं, बॉक्सेस फ्री मिलते हैं, कोई एक्स्ट्रा डिटर्जेंट के साथ एक्स्ट्रा डिटर्जेंट मिल जाता है, तो वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। मतलब उन्हें थोड़ा सा चेंज किया और उनकी सेल बढ़ गई, ऑर्गेनाइजेशन की सेल बढ़ गई। अब मार्केट पेनिट्रेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लेज ने नया फ्लेवर लाया, पेप्सी की 1 लीटर, पहले पेप्सी 1 लीटर की बोतल बेचता था, फिर वो 5 ml की बेचने लगा। जो गोशी है, जो यूरोपियन मार्केट की स्पेलिंग रॉन्ग है, आई एम सॉरी, गोशी है जो यूरोपियन ब्रांड है, ठीक है, तो उनने नया डिजाइन लाया कुछ, और वो भी यूरोपियन मार्केट में लाया, तो ये क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन का एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको, एक डिटर्जेंट का और एक कोलगेट का भी दिया था। अब हम बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट के बारे में। सो मार्केट डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहता है लेकिन उसको न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। Existing product introduced to new market. Sorry, I'm really sorry. थोड़ी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, जैसे पहले एक स्पेलिंग में मिस्टेक था, यहाँ पे प्रोडक्ट में, I'm really sorry. Existing product, जो आपका अभी का प्रोडक्ट है, आप उसे न्यू मार्केट में ला रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐड हो रही है, नए जोग्राफिकल मार्केट में जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक देश से दूसरी जगह जाकर अपना प्रोडक्ट सेल करना। ये जैसे कि पहले इंडिया में चाइनीज फूड नहीं होती थी, इटालियन फूड नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया तो वो लोग इंडिया में आने लगे। तो आज भी इंडिया में चाइनीज है, इटालियन फूड्स है, तो ये क्या है, वो अपनी देश का प्रोडक्ट हमारे देश में आके सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है, मार्केट डेवलपमेंट होता है। न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन और पैकेजिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज, क्रिएट न्यू मार्केट सेगमेंट, नया मार्केट सेगमेंट बना देना, कोई डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी करना। न्यू इंपॉर्टेंट इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐड करना। So existing product to new market, adding different channel of distribution, new geographical market, new product dimension or packaging, new distribution channel, different pricing policies, create new market segment. Example of market development: Walmart in India, Nike in India, McDonald expansion into international market. जैसे McDonald इंडिया में आया तो ये भी तो मार्केट डेवलपमेंट हुआ, वो अपने देश अपने देश में तो सेल कर ही रहे हैं, लेकिन वो हमारे देश में भी आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मार्केट डेवलपमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग मार्केट है लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आना, या मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और क्रिएशन ऑफ न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट that can be marketed to current customer, modified or new product to current market or current customer, development of new competencies. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट, कुछ नया प्रोडक्ट आ गया, जैसे कि टाटा ने नई ईवी लॉन्च की, तो मार्केट तो वही है, कार का मार्केट है, कार के मार्केट में उन्होंने नई ईवी कार लॉन्च की। या फिर न्यू प्रोडक्ट को, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर देना और न्यू प्रोडक्ट लाना टू द करेंट मार्केट। देन डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसी का मतलब है नई क्षमताएं को डेवलप करना, नई कैपेसिटी डेवलप करना। एफिशिएंसी लाना इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसीज। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हम एग्जांपल देख लेते हैं। पेप्सी को हो गया, पेप्सिको, लेस,
पेप्सिको का ही प्रोडक्ट है लेस एंड कुरकुरी। HUL ने न्यू सोप लाया। अब HUL का ब्रांड डव भी है और लक्स भी है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। पहले उन्होंने लक्स लाया था, फिर उन्होंने डव लाया, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। मारुति ने वैगनार लॉन्च की ऑल्टो के बाद में, तो ये क्या के एग्जांपल हो गए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम, फिर हम हमारी क्लास को एंड करेंगे। So market penetration, it is highly common expansion strategy in market penetration or on the current business. The firm directs resources to the profitable growth of its existing product in the existing market. Market development, it consists of marketing present product to customer in related market area by adding different channel of distribution or by changing the content of advertisement or promotional media. Product development involves substantial modification of existing product or creation of new but related item that can be marketed to current customer through established channel. मार्केट पेनिट्रेशन का एग्जांपल, पेप्सी ने 1 लीटर की बोतल की जगह 5 ml की बोतल सेल करने लगे। मार्केट डेवलपमेंट का एग्जांपल, वॉलमार्ट इंडिया में आ गया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल, न्यू सोप ऑफ HUL। और भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लास एंड होते ही कुछ टाइम बाद ये जितना मैंने पढ़ा है उतना अपनी ICI मॉड्यूल से ज़रूर पढ़िएगा, ताकि ये आपका जो आज का टॉपिक है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।